Today, on behalf of All India Council for Human Rights, Liberties and Social Justice, National Council for News and Broadcasting, Koshambi Foundation Uttar Pradesh, International Human Rights Commission, and Voices on the Mount Africa Ghana, in association with #Innovative India Movement, we welcome our guest speaker, Director of Safeguarding Children Seva Samiti Agra Uttar Pradesh, Mr. Rohit Kumar ji. Welcome you, sir. Thank you so much, ma'am. He will be talking on topic impact of COVID-19 on education and also about his life journey. We welcome you, sir. So please tell us about your life journey. आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कैसे आप चैरिटी से जुड़े, कैसे आपके ख्याल आया? थैंक यू सो मच मैम आज की लाइव से जोड़ने के लिए। मैं रोहित कुमार, संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति सचिव व प्रबंधक। लेकिन मैं मैम आपको बताना चाहूंगा कि संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति का जो सफर हमारा शुरू हुआ था वो वर्ष 2015 में हुआ। और इस सफर को शुरू होने से पहले मैं एक एनजीओ में एक एम्प्लॉय के तौर पे मैंने काम किया, जहां पर हम लोग, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों पर जो बच्चे खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, घर छोड़ के आ जाते हैं, तो ऐसे सभी बच्चों को रेलवे स्टेशनों से ढूंढकर और रेलवे पुलिस की सहायता से उन बच्चों के घर तक वापस भेजने का काम हम लोग करते थे। तो आगरा शहर में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पूरा मैं ही संभालता था, और वहां उस एनजीओ में काम करते हुए मैंने लगभग 2-2.5 साल के अंदर 300 कुछ बच्चों को रेलवे स्टेशन से पकड़ा और उनके घर भेजा। जहां पर मैं आपको, जहां मुझे उनमें से जितनी भी चीजें याद हैं, उसमें मुझे थोड़ी सी एक चीज याद है कि सबसे पहला केस मेरा जो था, उस बच्चे का, जो पहला बच्चा मुझे मिला था, वो मुरैना का था हमारे यहाँ। उस बच्चे को जब मैं घर छोड़ने गया तो मुझे पता चला कि ये बच्चा लगभग 2-2.5 महीने से घर से खोया हुआ था, और घर वाले पूरी तरह परेशान हो चुके थे उस बच्चे को ढूंढकर, और थक चुके थे लिटरली, कि उन्हें लगा कि अब शायद वो बच्चा मिलेगा ही नहीं। और एक दिन अचानक से उस बच्चे को लेकर के मैं उनके घर पहुंचा, और जब सब लोगों ने देखा तो वो जो एक खुशी का माहौल था वो शायद हम सभी समझ सकते हैं। तो वो जो एक खुशी मैम उस दिन मुझे महसूस हुई, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया शायद कोई काम इस दुनिया में नहीं हो सकता कि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ सके। तो उसी एनजीओ में मैम काम करते हुए 2-2.5 साल का सफर मैंने तय किया, और फाइनली फिर ये हुआ कि उस एनजीओ का वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ। तो जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो हमारा काम भी ऑब्वियसली खत्म हो गया, और फिर मैंने मैम प्लान किया कि किसी भी एनजीओ का प्रोजेक्ट खत्म हो जाने से उन बच्चों ने घर से भागना बंद नहीं किया, बच्चों ने खोना बंद नहीं हुआ, बच्चों का बिछड़ना बंद नहीं हुआ। तो फिर उस स्थिति में जब वो एनजीओ काम अगर नहीं कर रही है तो उन बच्चों के लिए कौन काम करेगा? और हमारा मैम उद्देश्य ये रहता था कि उन बच्चों को वहां से जल्दी हटा करके और उनके घर वापस भेजना हमें पड़ता था उस समय। तो मेरे कुछ साथी, मैंने उन लोगों से इस विषय पे चर्चा करी कि इस तरीके से एक एनजीओ में मैं था और वो एनजीओ बंद हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा हम लोग कर सकें। तो कुछ लोगों के साथ मिल करके मैम मैंने एक एनजीओ की स्थापना करी वर्ष 2015 19 अगस्त को, जिसका नाम सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति पड़ा। और उसी के माध्यम से फिर वो धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता रहा, और आज अगर हम बात करें तो आज हमारी संस्था में लगभग 45 लोगों की एक टीम है, जो कि हम लोग अलग अलग चीजों पर काम कर रहे हैं। और जिनमें की जो कुछ खास चीजें हैं मैम, वो है हमारी बच्चों की एजुकेशन, फ्री एजुकेशन हम लोग जो बच्चों को देने का काम करते हैं। अब उसमें जी मैम, तो उसमें रेलवे स्टेशनों के वो बच्चे जो कि आपने देखा होगा कूड़ा कचरा बीनते हैं, भीख मांगते हैं, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा रेलवे स्टेशन से हटा करके कुछ समय के लिए हम एजुकेशन से जोड़ने का भी काम करते हैं। और इसी के साथ कुछ जो गरीब बेसहारा बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग आशाएं नाम से एक मुफ्त शिक्षा संस्थान चलाते हैं शहर में। तो इसी तरीके से मैम अभी तक का जो हमारा सफर है वो चल ही रहा है। और इसी के साथ अगर हम एक कुछ और खास बात करें तो बच्चों को एजुकेशन के अलावा आपने देखा होगा मैम कि बहुत सारे मतलब ये कह सकते हैं कि हर बच्चे के अंदर किसी न किसी प्रकार का एक हुनर होता है। तो उस हुनर को निखारने के लिए हम लोग मैम एक प्रोग्राम कराते हैं आगरा के हुनरबाज नाम से। तो आगरा के हुनरबाज का जो सफर तय हुआ, शुरू हुआ, वो 2018 से हुआ था। 2018 में हम लोगों ने आगरा के हुनरबाज नाम से पहला सीजन कराया, जिसमें लगभग 500-600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और डांस, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग तरीके अपने हुनर से
बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए, और जो भी बच्चे उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उन बच्चों को एक पहचान मिली। तो उसी के साथ फिर हम लोगों ने सोचा कि इस सफर को भी क्यों ना हम आगे बढ़ाएं। तो अभी उसको मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हुए इस साल हम लोग उसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सीजन 4। तो वाह। कहीं ना कहीं एजुकेशन एजुकेशन के साथ साथ मैम एक ये भी चीज है कि जो बच्चे हुनर रखते हैं अपने अंदर, लेकिन उनको कभी एक मंच नहीं मिल पाता कि वो खुद मंच को नहीं प्रूफ मिलता, कर पाए, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो खुद को प्रूफ कर पाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, और वो अलग अलग तरीके की क्लासेस लेते हैं, योगा क्लासेस उनकी अलग चलती हैं, डांस क्लासेस उनकी अलग बिल्कुल। चलती हैं, म्यूजिक क्लासेस चलती हैं। लेकिन जो छोटी बस्तियों में, छोटे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए तो स्कूल की फीस तक भर पाना बड़ी बात हो बहुत जाती है, मुश्किल है। बिल्कुल। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन तो सर बच्चों को सर ये मैम, आपको सर ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मुझे ऐसा मंच देना चाहिए बच्चों को, या मेरे को ऐसे आशाएं करके जो है बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जगहें प्रोवाइड करनी चाहिए, और इतना बड़ा आप मुहिम लेकर चल रहे हैं कि इतने बच्चों को आपने घर वापस पहुंचाया, इतने बच्चों को अपने माता पिता से मिलाया, तो ये सब इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? आपके जीवन का ऐसा कौन सा पार्ट था जहाँ से ये टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ? ये अगर आप बताएंगे तो। मैम जहाँ तक अगर ये कहें कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो मुझे लगता है कि मैंने जैसा आपको अभी बताया कि मैं जिस एनजीओ में था, तो उस एनजीओ में रह करके मैंने आपको अभी ये भी बताया कि लगभग 300 बच्चों को मैंने घर वापस भेजा, जो कि केवल आगरा के रेलवे स्टेशन से पकड़े थे मैंने। तो जी। उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं मैम एक वो रिलेशन आपका बन ही जाता है। आपको मैं बताता हूँ कि उस एनजीओ में मेरा जो ड्यूटी टाइम था वो दोपहर 2 बजे से रात को 10 बजे तक आगरा के रेलवे स्टेशन पर मुझे रहना होता था उस समय। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो लिंक ऐसा बन गया था कि आप देखेंगे रेलवे स्टेशनों पर जो बच्चे कूड़ा कचरा बीनते हैं, तो वो बच्चे हुए, जब मैं रेलवे स्टेशन सुबह दोपहर 2 बजे जैसे ही मैं पहुंचता था, तो वो बच्चे दूर से देख करके कहते थे, दूर से देखते ही उनके चेहरे पे खुशी हो जाती थी कि भैया यार। तो फिर मतलब उन बच्चों के लिए भी मैं कोशिश करता था अपनी तरफ से कि इन बच्चों के साथ कुछ एक ऐसा रिश्ता बनाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन बच्चों को मैम अनाथ बच्चों के रूप में देखते हैं। तो बिल्कुल। और हम लोग जब रेलवे स्टेशनों पर सफर करते हैं, तो हम देखते हैं जैसे कोई बच्चा हमारे पास आता है, भैया पैसे दे दो, भैया खाना दे दो, तो हम लोग थोड़े से दूर हो जाते हैं उन लोगों से। लेकिन क्या हमने ये बिल्कुल। सोचा है कि वो वो बच्चे भी हर उस चीज के हकदार हैं जो हम, जो भी चीजें हमें चाहते मिल हैं। रहा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैम कुछ चीजें होती है कि किस्मत आप कह लें, या फिर पारिवारिक स्थिति ऐसी कह लें, जिसकी वजह से वो बच्चे बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते हैं। तो उन बच्चों के साथ रह रह के मैम थोड़ा सा एक वो लिंक ऐसा बना बच्चों के साथ, तो ऐसा लगा कि नहीं, इन बच्चों के लिए भी कुछ तो होना चाहिए, जो कि हम लोग अक्सर नहीं सोचते हैं इनके बारे में। बिल्कुल। फिर जो बच्चे बिल्कुल। रेलवे स्टेशनों पर खो गए, बिछड़ गए, उन बच्चों के साथ काम किया। बहुत सारे केस ऐसे मिले, पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से कोई भाग के आ गए, या फिर फादर नहीं है, मदर नहीं है, तो बहुत सी चीजें ऐसी हुई। तो कहीं ना कहीं मैम एक वो माइंड सेट हुआ था उसी समय मेरा कि अब जो भी करना है सब यही करना है, और इन्हीं बच्चों के लिए करना है, और केवल बच्चों के लिए ही करना है। बहुत क्योंकि हम बढ़िया। लोग बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी जिंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि हम अपने बारे में सोचते रहते हैं अक्सर करके, और हम बच्चों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। नहीं तो सोचते। कहीं ना कहीं ये जो माइंड सेट हुआ था मैम, वो वहीं से शुरू हुआ, और फिर ये चीजें चलती रही। और बहुत बहुत अच्छी बढ़िया बात है सर। मैम कि आज संस्था में इतनी अच्छी टीम है मेरे साथ। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं अकेला कुछ भी करना चाहता तो शायद नहीं कर पाता। वो कहीं ना कहीं मेरी भी एक किस्मत की बात है कि इतनी अच्छी टीम मुझे मिली, जो कि हर चीज में भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, और हर चीज में सहयोग करते हैं। ये आपका बड़प्पन है सर कि आप इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी मुहिम लेकर चल रहे हैं और आप सारा क्रेडिट दूसरों को दे रहे हैं। बिल्कुल आपको टीम की जरूरत है, पर सर आपका जो एक इंस्पिरेशन था, एक जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट था, वो बहुत ही आपने अच्छी तरह बताया और बहुत ही इंस्पिरेशन मिली है हमारे को। सर ऑडियंस जानना चाहेंगी कि जो जैसे ये लोग जो अच्छा करना चाहते हैं, जो एक अच्छी मुहिम या अच्छी इंस्पिरेशन या एक अच्छा पहलू लेकर चलना चाहते हैं, सोच लेकर चलना चाहते हैं, उनको क्या कठिनाई आती है? जैसे कि आपने भी ये चीज शुरू की, तो आपको क्या कठिनाइयों की सामना करना पड़ा? क्या आपको मुश्किलें आई? और क्या फंड रेजिंग में या ऐसी चीजों में आपको क्या प्रॉब्लम आई, या आपने ये अरेंज कैसे किया? और क्या जो ऐसे सोच रखते हैं लोग, वो कैसे इस चीज का सामना कर सकते हैं? मैम दो तरीके की चीजें अक्सर हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि दूसरी तरीके की चीज की बात अगर हम पहले करें,
क्योंकि पहली बात हम बाद में करेंगे। तो पहली दूसरे तरीके लोग मैम जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आज के समय पे आप अगर देखेंगे तो दिखावे का जमाना थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा, बल्कि थोड़ा नहीं, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा है। बहुत तो ज्यादा आज है, के समय बिल्कुल पे सर। क्या है कि चीजें होती बहुत कम है, ग्राउंड लेवल पर आपको चीजें नहीं देखने को अक्सर मिलती हैं, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे, मीडिया में आपको ज्यादातर चीजें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल और सर। आज के समय की अगर बात करें मैम, तो लोगों का थोड़ा सा एक वो विचार बन गया है, थोड़ा सा एक मन ऐसा हो चुका है कि नाम कमाना है बिना काम बिल्कुल। किए। लेकिन मेरा मैम थोड़ा सा मानना शुरू से ये रहा है, और जहां तक मुझे जानने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो लाइव ये जुड़ेंगे अभी या बाद में इस चीज को मेरे मुंह से सुनेंगे, तो वो लोग इस बात को मानेंगे, एग्री करेंगे कि मेरा शुरू से ही मैम एक चीज जो मेरे जो सोच रही है वो ये है कि आप काम ऐसा करें कि लोग उसकी तारीफ करें, ना कि आप दिखावा करें और उसके लिए तारीफ करवाएं। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैम फंड रेजिंग की बात अगर करें या कठिनाइयों की बात हम करें, तो ये बात मैं बिल्कुल, मैं हाँ हाँ एग्री करूंगा इस बात से कि बहुत ही मुश्किल होता है कि आप अपने काफिले में किसी नए व्यक्ति को जोड़ पाएं, आप अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ पाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई आपकी तरह नहीं होता और हर कोई आपकी तरह सोच नहीं रखता। तो बिल्कुल जब हम बिल्कुल। उसको बताते हैं हर किसी को, तो ज्यादातर लोगों को सोचना होता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया बात है, हम लोग काम करेंगे तुम्हारे साथ, हमें मिलेगा क्या ये बताएं, मिलेगा इसके क्या? बदले हम हमारा क्या फायदा है। तो बिना फायदा के आपके साथ कोई आके काम करे, ये मैम एक बड़ी बात होती है, और ऐसे लोगों को ढूंढ पाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए मैंने अभी भी आपसे कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज जितनी बड़ी टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और जितने भी लोग एनजीओ में जुड़े हुए हैं, ये लोग अपने अपने बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, और कहीं ना कुछ हाउस वाइफ भी हैं हमारे यहाँ, गर्ल्स भी हैं। तो ये मैम अपना अपना जो भी है अपनी लाइफ चलाने के लिए सब लोग अपने अपने काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और अपनी अर्निंग का कुछ एक हिस्सा हर महीने एनजीओ को प्रोवाइड कराते हैं। और उसी पैसे से जो हमारी टीम का जो डोनेशन या कंट्रीब्यूशन आता है, उसी पैसे से सारा हम लोग एनजीओ का काम कर पाते हैं। तो ये कहीं ना बहुत कहीं एक अच्छा। बहुत बड़ी बात है कि बिना फायदे के इतनी बड़ी टीम मेरे साथ आज जुड़ी हुई है। और अपना फायदा तो खैर ये लोग नहीं देखते होते हैं, बल्कि एनजीओ को अपनी तरफ से अर्निंग का एक पार्ट एनजीओ को एक डोनेट बात करते हैं, जिसकी कर वजह रहे से काम हम लोग कुछ बहुत भी काम अच्छे। कर पाते हैं। तो हम ये एक बहुत मैम है। थैंकफुल हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा सर ये जानकर कि एनजीओ के जितने भी मेंबर्स आपके हैं और जितने भी सहयोगी हैं, वो सब इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि और भी जो लोग सुन रहे होंगे, जो किसी भी रूप में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं संस्था से, वो इस बात को सुने और आपसे जुड़े और सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति से जुड़े। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि कोविड-19 जी जैसे कि अभी आया है और उसका इम्पैक्ट क्या आप देखते हैं? आपको जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में, जो आशाएं करके आपका सेंटर है, वहां पे आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस चीज से? मैम इसको अगर हम कहें कि कोविड 19 का क्या प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ा, तो उसको हम दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट है उसका, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट मैम उसका ये है कि जितने भी बच्चों के साथ हमारी एनजीओ काम करती है, वो कहीं ना कहीं ऐसे परिवारों से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे जहाँ पर माँ बाप डेली कमाने निकलते हैं और शाम को कमा कर लाते हैं, तब शाम का खाना खा पाते हैं वो लोग। और लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं वो स्थिति देखने को मिली कि काम, सभी के रोजगार बंद पड़े हुए हैं, कहीं पे कोई एक पैसे का कहीं आर्थिक कोई लाभ नहीं हो पा रहा है किसी को। और सबसे ज्यादा जो इसका मुश्किल भरा जो समय था मैम, वो ये था कि किसी परिवार में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, और उनकी सूचना हम तक आई, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उनकी सहायता करने तक पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि काफी दूर दूर तक के भी वो सेंटर हमारे चलते हैं आशाएं। तो बच्चों की तरफ से वो शिकायतें आ रही थी कि सर हमारे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो प्लीज कुछ हेल्प करवाइए। तो हम लोगों ने प्रशासन से चोरी छुपे जैसे तैसे जो भी चीजें हम लोग उन बच्चों तक सहायता पहुंचा सकते थे, क्योंकि उस समय अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने बीच बीच में अपनी तरफ से जो भी खाने की चीजें हुई, राशन की चीजें हुई, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई। और कहीं ना कहीं मैम एजुकेशन पे अगर इसका असर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये चीज पॉजिटिव वे में देखें या नेगेटिव वे में देखें, हम लोग ये कह सकते हैं कि एक एजुकेशन अगर हम ऑनलाइन अभी कराने का जो प्रशासन ने, सरकार ने जो भी फैसला किया कि जो बच्चे अभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो उन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग दे देते हैं, जैसे कि बच्चे एकदम से फ्री अपने आप को फील ना करें और पढ़ाई से बिल्कुल उनका मन ना हटे।
लिंक ना तो हटे। कहीं ना कहीं मैम हम मैम ये चीज महसूस कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं सभी कि घर में टेक्नोलॉजी, मोबाइल और इंटरनेट का हर घर में होना आज बेशक हम ये कह सकते हैं कि अनिवार्य है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर घर में है। तो जो अच्छे बच्चे स्कूल हैं, जो अच्छे परिवारों के बच्चे हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठा पाए। और जो छोटे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, तो वो बच्चे तो आज भी अगर हम कहें तो ऑनलाइन पढ़ाई से बिल्कुल दूर ही हैं, क्योंकि उनको तो उसका कोई फायदा हो ही नहीं पाया। और कहीं ना कहीं मैम इसका पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जहां बच्चे बिल्कुल फ्री हो सकते थे, वहां बच्चों को कुछ ना कुछ मिला। तो मिला। ना कुछ मिलने से बढ़िया है, वो हम कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ मिला बिल्कुल। बच्चों को, अच्छी बात है, लेकिन उसका मैम कहीं ना कहीं ये एक इम्पैक्ट ये भी देखने को मिला कि बच्चों के अंदर जो एक मोबाइल को लेकर, एक इंटरनेट को लेकर जो एक असर था, वो थोड़ा सा क्रेज बढ़ा बच्चों में। बच्चे भी मोबाइलों के आदी हो गए, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं जानते थे कि इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है, जिसका असर बच्चों के माइंड पर भी पड़ा थोड़ा सा। आंखों पे भी बच्चों का असर पड़ता है, एक ही जगह बैठे बैठे फिजिकल भी थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और अच्छी चीज है कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम 100% नहीं दे सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, क्योंकि एक जो एनवायरनमेंट बच्चों को एजुकेशन किताबों के अलावा जो चाहिए होता है, वो हर समय अगर घर में बच्चे बैठे रहेंगे तो वो एक एनवायरनमेंट बच्चों को नहीं मिल सकता। जो कि हम जब स्कूल जाते हैं तो वहां पर हम बहुत अलग अलग चीजें सीखते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पर एक जो चीजें देखने को मिली वो बस ये है कि बच्चे अपने घर बैठे हुए हैं और लाइव जुड़े हुए हैं। तो राइट, जुड़े। उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें हैं कि अच्छे वे में हम देख सकते हैं कि कुछ तो मिला बच्चों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, जैसे हुनरबाज़ सीज़न 4 आया, तो हुनरबाज़ सीज़न 1 भी हुआ होगा, 2 भी हुआ होगा और 3 भी हुआ होगा आगरा में। और जैसे कि मैं जानती हूँ कि मैंने देखे हैं आपके पोस्टर्स, आपके लिंक्स और आपके वीडियोज़, तो वो काफ़ी अच्छे स्केल पे और काफ़ी अच्छे बच्चों को टैलेंट अपना दिखाने का मौका मिला। तो सर, आपको क्या लगता है इस बार जो हुनरबाज़ सीज़न 4 आ रहा है, उसकी तैयारियाँ और उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं? कैसे आप लोगों से जुड़ रहे हैं? बच्चों को कैसे मंच प्रोवाइड कर रहे हैं? उसके बारे में अगर बताएँगे तो? मैम आगरा के हुनरबाज की अगर हम बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आगरा के हुनरबाज का जो एक स्तर होता है प्रोग्राम का, वो हर साल हम लोगों ने, एनजीओ ने, संस्था ने कोशिश करी है कि उसका स्तर हर साल बढ़ाया जाए। और बीते 3 सीजन हमारे हो चुके हैं और इस बार उससे भी थोड़ा सा और अच्छा करने का हम लोगों का प्रयास है। और बच्चों का एक इंटरेस्ट उसमें बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं मंच से, जहां पर बच्चों को थोड़ा सा एक इंटरेस्ट आता है कि अच्छा ये आ रहे हैं तो हम भी आएंगे, हमें भी बहुत अच्छा बिल्कुल। लगेगा, हम इनकी तरह बनना चाहते हैं। जब बच्चे स्टेज पर मंच पे खड़े हुए किसी को देखते हैं तो बच्चों के अंदर अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं कि हम इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो अभी की जो हमारी विशिष्ट अतिथि मैम कार्यक्रम है, हम लोगों ने जिनको इनवाइट किया है 19 अगस्त के लिए, वो है अंकिता वाजपेयी जी, जिन्होंने 4 बार वर्ल्ड बहुत रिकॉर्ड बढ़िया। बनाया है डांस को वाओ! लेकर के। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। और वो अभी बहुत छोटी सी हैं, और आप देखेंगे उनको कि वो लगभग 22 या 23 साल की उम्र में लगभग 500 से ज्यादा अवार्ड उन्होंने जीते हैं। वाओ! और वो जी। लाडली फाउंडेशन दिल्ली और चाइल्डलाइन लखनऊ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हम लोग भी बहुत जल्दी संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति में उन्हें बतौर ब्रांड एम्बेसडर घोषित करने जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। उनको मैम हम लोगों ने बुलाया है इस बार, तो 19 अगस्त को इस बार हमारे सभी हुनरबाजों के साथ वो शामिल रहेंगी। और मंच को भी मैम हम लोगों ने थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए इस बार कुछ स्पेशल चीजें हम लोग ये करने जा रहे हैं कि इस बार केवल बच्चे ही शामिल नहीं रहेंगे। इस बार प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोग भी शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने केवल आगरा शहर का ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उन्होंने आगरा शहर का नाम रोशन किया। अरे तो वाओ! जैसे कि हमारे एक पूर्व वैज्ञानिक हैं नासा के, जिनको इस बार इस मंच के माध्यम से हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। एक सेंटर बहुत फॉर बढ़िया। एम्बिशन नाम से सिविल इंस्टीट्यूट है आगरा में, सेंटर फॉर एम्बिशन, जिसके डायरेक्टर हैं श्री अमित सर। तो मैंने भी सेंटर फॉर एम्बिशन से आईएसपीसीएस का कोर्स किया हुआ है, और मैं भी सिविल वाओ! सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे अगर एनजीओ के अलावा अगर मैं कहूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज का एक स्टूडेंट हूँ, और मैं भी थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं बहुत उस बढ़िया फील्ड सर। में कुछ कुछ अगर मैं कर पाया अच्छा, तो मुझे लगता है शायद इस एनजीओ के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ और बहुत अच्छा हम लोग कर पाएंगे। बहुत तो अच्छी सेंटर सोच है फॉर, सर। जी मैम, तो सेंटर फॉर एम्बिशन की डायरेक्टर हैं अमित सर, और द मदर्स फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं
श्रीमती अनामिका सिंह जी मैम, और हमारी संस्था की अध्यक्ष हैं रुचि शर्मा जी मैम, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि वो ब्रजभूषण सम्मानित हैं, वो एक नृत्यांगना है। तो इसी बिल्कुल। तरह मैम इस बार बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को मंच से जोड़ने का हमारा प्रयास है। एक आपने सुना होगा पिंक बेल्ट मिशन के बारे में, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, उसमें वर्ल्ड हाँ रिकॉर्ड जी। होल्ड अपर्णा रजावत जी, तो वो भी इस बार कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो बहुत सी चीजें मैम इस बार ऐसी नई होने वाली हैं जो मुझे लगता है आगरा में किसी और मंच ने बच्चों को उपलब्ध नहीं अभी तक करवाई नहीं होंगी। उपलब्ध नहीं कराए। बहुत अच्छी बात है तो सर, बहुत अच्छी बात है। इस और आपको हम लोग कांग्रेट्स करते हैं कि आप का जो ये सफर है, जो हुनरबाज सीजन 4 है, बहुत सक्सेसफुल रहे। और काफी बड़े लोग, अच्छे लोग और बच्चे काफी स्तर पे, जो हर स्तर पे हैं, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, चाहे वो अच्छे स्कूल के हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के हैं, चाहे वो किसी भी मंच में अपना टैलेंट दिखाने के लिए सामने आए। और सारे बच्चों को ये मैं कहूंगी कि मोस्ट वेलकम है, आइए और इस मंच से जुड़िए। थैंक यू सो मच मैम। और अभी मैं आपको एक कार्यक्रम से संबंधित एक चीज और बताता हूँ कि जी। बहुत सारे बच्चे आपने भी देखे होंगे और हम सभी जानते हैं कि बहुत छोटी छोटी सी बस्तियों में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा हुनर ऐसा पाया जाता है जो कि हम लोग कभी कभी देख के शॉक हो जाते हैं कि इन बच्चों के अंदर इस तरीके का हुनर है। अगर इन बच्चों को कहीं पे कोई क्लासेस दी जाती, इनको प्रॉपर अगर कोई इंस्टीट्यूट मिले, तो ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते थे। तो जैसा कि हमारे आगरा में एक दी मदर्स फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ है, जो कि बच्चे मन के सच्चे नाम से एक स्कूल प्ले ग्रुप चलाते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो कि कभी पढ़ लिख नहीं पाए, कभी स्कूल नहीं जा पाए। तो दी मदर्स फाउंडेशन द्वारा जब वो बच्चे मन के सच्चे जो स्कूल चलाया जा रहा है, तो हमारे एनजीओ सेफ गार्डिंग ने फैसला किया, और उसकी अध्यक्षा हैं श्रीमती अनामिका सिंह मैम, उनसे जब हम लोगों ने बात करी कि मैम आप इन बच्चों के लिए जो एजुकेशन का काम कर रहे हैं, अगर आप अनुमति दें तो इन्हीं बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत ऐसी हुनर होंगे, बहुत सी टैलेंट हो। ऐसी कलाएं होंगी जिसके माध्यम से वो बच्चे आपका और पूरे शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं तो हम इन बच्चों के लिए पढ़ाई के अलावा कुछ अलग चीजें अपनी तरफ से करना चाहते हैं, तो उन्होंने अनुमति बिल्कुल प्रदान सर। की। और दी मदर्स फाउंडेशन में अभी इसी महीने से हम लोगों ने वीकली एक डांस क्लास शुरू करवाई है। तो वहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो वीक में एक दिन हमारी एनजीओ की तरफ से, हमारी डांस टीचर हैं वर्षा चौहान जी, जो कि प्रोग्राम मैनेजर भी हैं, सदस्य भी हैं एनजीओ में, तो उनके द्वारा वहाँ पर एक डांस क्लास दी जाएगी। तो उन बच्चों का एक डांस ग्रुप तैयार किया जाएगा जो कि आगरा के हुनरबाज के मंच पे परफॉर्मेंस देगा आपकी। तो बहुत वो एक बढ़िया सर, स्पेशल बहुत अच्छी चीज सोच है। कि जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, जिन बच्चों ने कभी ऐसे मंच नहीं देखे, वो सभी बच्चे इस मंच पे इस बार आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी सोच है सर। और आप किस तरीके से आगरा को पूरी तरीके से जोड़ रहे हैं, एक एक संस्था एक दूसरे से जुड़ के आगे बढ़ रही है, बच्चों को वो टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। ये सर बहुत अच्छी आपने जो है ये इनिशिएटिव लिया है। और आपको हम विश करते हैं कि आपका ये इनिशिएटिव जो है, एक एक राह जो है, आपकी पाथ जो है, वो सक्सेसफुल रहे और लोग उसको पहचाने, लोग उसको देखे, जाने और आपसे जुड़े। सर एक चीज मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपसे भी, जैसे आपने बताया 45 मेंबर्स आपसे जुड़े हुए हैं, तो और जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, संस्था से जुड़ना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और इस मंच को, हुनरबाज मंच से जुड़ के अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, या किसी भी रूप से ऑडिशन में आना चाहते हैं, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कौन सी ऐसी लिंक्स हैं जहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे ढूंढा जा सकता है? मैम जहाँ तक एनजीओ से जुड़ने वाली बात है, तो आप, हम लोग अभी जहाँ ऑनलाइन हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है एनजीओ का, और फेसबुक पे सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति नाम से फेसबुक प्रोफाइल है हमारी, और हमारे पर्सनल नंबर भी सभी जगह पड़े हुए हैं। आगरा के हुनरबाज नाम से हमारा पेज बना हुआ है एक, तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो वहाँ पे आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हुए, हमारे एड्रेस वगैरह हुए, सारी चीजें वहाँ पर दी हुई है। तो जो भी लोग संस्था से जुड़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक अच्छी सोच लेके चलना चाहते हैं, और ऐसे बच्चों के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि एक सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति का जो एक छोटा सा परिवार एक तैयार हुआ है, ये एक दिन इतना बड़ा परिवार तैयार हो कि शहर में हम कहीं भी ये चीज ना देख पाए कि कहीं पे कोई बच्चा परेशान है और हम लोग उसको देख कर निकल गए। तो एक बहुत हर बढ़िया। व्यक्ति की एक ऐसी सोच हो कि कहीं भी अगर कोई बच्चा मिले किसी भी परेशानी हालत में हो, हम अगर कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत जल्दी में भी हैं, हमें कोई बहुत इमरजेंसी में है, और हम लोग किसी ऐसे बच्चे को देख के निकल रहे हैं, तो कम से कम हम किसी और को नहीं तो कम से कम पुलिस को तो इन्फॉर्म कर ही सकते हैं
कि हम लोग यहाँ बिल्कुल। खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई बच्चा इस तरीके से परेशानी में है। तो रही बात बिल्कुल। मैम आगरा के हुनरबाज कार्यक्रम से जुड़ने की, तो अभी कार्यक्रम आज 15 मार्च से उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और रजिस्ट्रेशन अभी थोड़े समय के लिए चलेंगे शहर में, उसके बाद ऑडिशन और उसके बाद फिर सेमीफाइनल होगा, फिर उसका 19 अगस्त को फाइनल प्रोग्राम होगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप आगरा के हुनरबाज जो फेसबुक पेज है हमारा उस पे भी जा सकते हैं, और हमारी प्रोफाइल जो है एनजीओ की सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति नाम से, उस पे भी जोड़ सकते हैं। वहां पे सारी डिटेल्स दे रखी है। हमारा जो जिला कार्यालय है वो शाहगंज में राधा वल्लभ इंटर कॉलेज के पास में बना हुआ है, तो आप वहां से भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और या फिर हमारे जो नंबर्स दिए हुए हैं आप उन नंबरों पे फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। तो अभी समय है हमारे पास लगभग 1 महीने का, तो आप इस 1 महीने के अंदर कार्यक्रम से जो भी हुनर को जोड़ना चाहें या जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आपका इतना प्रीशियस टाइम हमने ले लिया है। सर, नहीं आप मैम। लास्ट एडवाइस लोगों को और आगरा के जो वासी हैं या जो इस देश में जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं या कुछ अच्छी सोच लेकर चल रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए कैसी सोच होनी चाहिए? मैम एडवाइस की अगर बात करें तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों, मतलब मेरा ये मानना है कि हम सभी कहीं ना कहीं जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लोग ये कहते हैं कि बहुत से लोग गलत राह पे निकल जाते हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता। लेकिन मैम मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। बस कहीं ना कहीं हम लोगों को मानने की जरूरत होती है कि सही जो है केवल वही करना है, और वही अगर करेंगे तो हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे। और अगर हम गलत चीजें करते हैं तो दूसरे लोग तो हमें गलत कहेंगे ही, कहीं ना कहीं हमारा जो अंदर से भी एक आवाज आती है उसको भी हम लोग नहीं फेस कर पाते हैं कई बार। तो मुझे लगता है कि क्या अगर संदेश देने वाली बात है तो मैम मैं सभी लोगों से एक यही निवेदन करूंगा कि हर चीज फायदे के लिए नहीं होती। कुछ चीजें बिना फायदे के लिए भी की जाती हैं। कुछ चीजें इसलिए भी करनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। किसी दूसरे के चेहरे पर अगर आपकी वजह से स्माइल आती है, खुशी आप दे सकते हैं किसी को, तो मुझे लगता है उससे बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। हम लोग बिल्कुल सर। मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं। अच्छी बात है, वो हमारा इंसान है, इंसान होने का कर्तव्य है कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भगवान ने खुद ही बनाए हैं उनके लिए भी अगर हम कुछ कर पाए तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी एक चीज रहेगी। बहुत बहुत सही कहा आपने सर कि कुछ चीजें हमारे को अनप्रोडक्टिव वे में भी करनी चाहिए, और हम लोग जब अनकंडीशनल वे से प्यार दिखाते हैं ह्यूमन बीइंग को तो हमारे को भी वही चीज रिटर्न में आती है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और मैं आज ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि आप भी हुनरबाज सीजन 4 से जुड़ सकते हैं, सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति से जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में आप अच्छी सोच लेकर चलने की कुछ इरादा है, कुछ करने का इरादा है, तो रोहित जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर अपने प्रीशियस टाइम के लिए, और हैशटैग इनोवेटिव इंडिया मूवमेंट आपको थैंक यू कहता है आज जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना समय दिया और संस्था की चीजों को और संस्था के कामों को इतने बड़े लेवल एक मंच प्लेटफॉर्म प्रदान किया आपने। और आपसे जुड़े हुए भी हमें अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन हम भी आशा करते हैं कि आपके माध्यम से इसी तरीके से हम बच्चों को, संस्था को और संस्था के कार्यों को और ऊपर तक लेकर के जाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओके, नमस्कार। नमस्ते।